Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll see the notes of history chapter 1, how, when and where. So in the previous video we have seen the explanation of this chapter and now we'll see the notes. So the first topic is how important are dates. Dates कितनी important होती हैं. History is synonymous with dates. So this means that history and dates are interconnected to each other. हिस्ट्री का मीनिंग नहीं है डेट्स के बिना और डेट्स का मीनिंग नहीं है हिस्ट्री के बिना. बोथ आर सिनोनिमस विद ईच अदर. वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट. जब हम डेट्स लिखते हैं तो हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वॉज समथिंग before and now it is something overall something else now. Okay, so we are comparing the past with the present कि भाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो कुछ और थी मान लो 60, 70, 80 years पहले और अब कुछ और है. नाउ आवर कंट्री हैज़ डेवलप्ड much more than before, right? We continue to associate history with a string of dates. Yeah, हम किसी भी पुरानी बात हिस्टोरिकल बात को रेफ़र करते हैं तो हम डेट्स तो कनेक्ट कर ही देते हैं उससे. चाहे हम किसी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो जो पास्ट में हुई है, चाहे किसी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हो, एनीथिंग विच हैज़ बीन टॉक्ड, उसमें हम एक स्ट्रिंग ऑफ डेट्स को तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विच डेट्स. सो विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट. सेलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट. अगर हम किसी डेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हम पास्ट के बेसिस पे ही करेंगे, राइट? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1970s to 1940, 1870s to 1947, so there will be a string of dates in which all the policies, all the movements which were led during the national movement वो सारी connected होंगी. So this is how a string of dates become important, right? Focusing on a particular set of events is important. So when we focus on a particular set of events, मान लो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं. सो नेशनल मूवमेंट के अंदर अंदर जो जो चीज़ें हुई, जो जो मूवमेंट्स हुए, जो पॉलिसीज़ आई, जो नए नए ग्रुप्स आए और जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ ले करी, जो उनका जो कंक्लूजन निकला, वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब ये पॉलिसी लॉन्च हुई, कब उसके बाद ये मूवमेंट चली, कब चली, किसने चलाई, एंड दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट. सो हाउ डू वी पीरियडाइज. जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री into three periods, that is Hindu, Muslim and British. This we have seen in the chapter कि जो जेम्स मिल था उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था. किसने? जेम्स मिल ने. इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. नाउ व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल. कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश रूल. ओके, लाइक जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड को हिस्टोरियंस रेफर करते हैं कॉलोनियल पीरियड. So British rule brought about changes in values and taste, customs and practices. So जैसे ब्रिटिश रूल आया तो बहुत सारे चेंज आ गए हमारी लाइफ में. हमारे वैल्यूज़ चेंज हो गए, हमारा टेस्ट चेंज हो गया चीज़ों में, हम और ज़्यादा मॉडर्न हो गए, हमारी टेक्नोलॉजीज़ मॉडर्न हो गई, हमारे कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया. जैसे कि जब ब्रिटिश रूल था तो चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया था, सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था, कुछ स्ट्रैटेजीज लॉन्च हुई थी, राइट? सो नाउ हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन. हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया था. सो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सो एक चीज़ जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भाई क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. उस टाइम भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे. The British felt all important documents and letters needed to be preserved. ब्रिटिश को लगता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, सारी चीज़ों को प्रिजर्व यानी कि सहेज के रखना चाहिए. सो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, आर्काइव्स बना दिए थे, म्यूजियम्स बना दिए थे.
specialized institutions like archives and museums were established to preserve important records. वही सेम चीज़ है कि भाई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स, ताकि जितने भी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, मेमोज है, लेटर्स है, हर एक चीज़ को प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि बाद में उन्हें अच्छी तरह से स्टडी किया जा सके और उन पर डिबेट किया जा सके, राइट. सो नाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, सर्वेज भी होने लगे. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सर्वे भी इम्पॉर्टेंट हो गई, सर्वे किया जाने लगा. जैसे अब भी सर्वे होते हैं. क्या सर्वे होते हैं? इन एवरी 10 years इज census population surveys in every 10 years. So surveys like botanical, zoological, archaeological, anthropological and forest surveys were in the list of British administration. So ये कुछ types of surveys है जो British administration में हो रहे थे. So what do official records do not tell? Official records हमें क्या नहीं बताते? So the official records do not tell about the needs of people of India. Official records हमें नहीं बताते कि लोगों की नीड क्या है, राइट. क्योंकि official records official से लिखते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट, अपने टेस्ट और अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से लिखेंगे. सो हमें नहीं पता चलता कि भाई जनता क्या सोचती थी उस टाइम में. Many official records hide the truth and only show one aspect of the event. Yeah. क्योंकि अगर ऑफिशियल्स जो है वो लिख रहे हैं, रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कर रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ लिख रहे हैं, तो भाई जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं और लेकिन उन्हें वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे फ़ायदा हो रहा है. सो वो थोड़ी लिखेंगे, वो अपनी बुराई वो नहीं लिखेंगे कि भाई ये चीज़ लोगों को प्रोवाइड नहीं हुई या फिर लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड थे. सो वो चीज़ें वो नहीं लिखेंगे. सो वो जो सच है उसको हाइड कर देंगे और सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाएंगे इवेंट का, ओनली वन एस्पेक्ट विच इज़ ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द ब्रिटिश. वही एस्पेक्ट दिखाएंगे जो कि उनकी ब्राइटर साइड शो करे कि उन्होंने कितना अच्छा किया. बट दे विल नॉट शो व्हाट वर दी थिंग्स विच वर रॉन्ग एट दैट टाइम और द प्रैक्टिसेस और दी मूवमेंट्स विच वर रॉन्ग विच द ब्रिटिश वर टेकिंग. क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल स्टेप्स ले रहे थे, राइट. So thank you for watching the notes and अगर आपको ये notes चाहिए तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो